भाई वो फैशनेबल है, मेरे से इस तरह फ़ैशन होते नहीं, इस वजह से वो पैंटें अच्छा। शर्टें पहन के हम्म। तो घूमती है। मैं पैंटें शर्टें नहीं पहन सकती, मेरी बच्चियाँ छोटी हैं। सिर्फ ये वजह है कि वो पैंटें शर्टें पहनती है और आप पैंटें शर्टें नहीं पहनती, फैशनेबल नहीं है? भाई वो चल कर सकती हैं इस तरह का, मेरे से नहीं होगा क्योंकि मेरे बच्चे। हम्म। आप हाफ़िज़ कुरान हैं और दीन को समझती हैं, और दीन के अंदर शरीयत ने मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है। अगर उन्होंने दूसरी शादी कर भी ली है तो आपको इस बात पे क्या एतराज़ है? इतना भी नहीं होता कि मैं अपने बच्चों को खिला सकूं, या कोई लंगर खाने से जब ना मिले, अच्छा। जाते हैं वो लंगर खानों पे, जब नहीं मिलता तो वो भूखे भी सो जाते हैं। हमारे पास इतना भी नहीं होता कि हम अपने बच्चों को कुछ कुछ ही खिला के सुला लूँ, भूखे सो जाते हैं वो फिर। मतलब आपको तनहा छोड़ दिया? हाँ जी, उसने छोड़ दिया वह, कुछ नहीं लेके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 26 साला समीना बहन मौजूद हैं जो कि हाफ़िज़ कुरान हैं और अपने बच्चों को घर पे पाल रही हैं। इनके शौहर दूसरी शादी कर लेते हैं एक टिकटॉकर के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, बताइएगा कि आपने बताया कि आपके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है किसी टिकटॉकर से, ये सारा माजरा है क्या? दूसरी शादी करने की नौबत क्यों पड़ी? मेरे वालिद फौत हो गए थे और मेरे छोटे छोटे बहन भाई थे। मैंने मज़दूरियाँ मेहनत मज़दूरी करके तो मैंने अपने बहन भाइयों को पाला पोसा। सबसे बड़ी मैं थी। अच्छा। तो फिर वालिदा ने मेरी शादी की मेहनत मज़दूरियाँ करके, दूसरों ने मदद की तो हमारी शादी हुई थी। अच्छा। तो फिर 4-5 साल सही रहे, फिर उसके बाद वो सोबिया टिकटॉकर के चक्करों में पड़ गया। ये आपने टिकटॉकर का जिक्र किया, किस टिकटॉकर के चक्कर में पड़ गए? सोबिया टिकटॉकर के चक्करों में पड़ अच्छा। गया। कुछ जानने वाली थी ये? ये उनकी है कोई जान पहचान वाली। अच्छा। तो कैसे उनसे कैसे रब्ता हुआ, टिकटॉकर से कैसे आपके खावंद का रब्ता हो गया? बस यही टिकटॉक से ही उसने देख देख के तो रब्ता अच्छा। किया। आपके खावंद भी टिकटॉक बनाते थे? नहीं देखते हैं। अच्छा। तो फिर जब रब्ता हो गया तो आपको कैसे पता लगा कि इन्होंने बाहर शादी कर ली है? हमें देर बाद पता चला है जब घर खर्च नहीं देता था। अच्छा, मतलब तंग करता था घर में, हाँ आपको परेशान करता था? जी, जब तंग करता था, परेशान करता था, बच्चों अच्छा। को मार पीट करना, जुल्म करना, तब हमें पता चला है। तो इसने ही शादी मतलब की उन्होंने है। खुद ही बताया? हाँ जी, एक दिन गुस्से में खुद ही कहा था। अच्छा। तो फिर आपने कहा नहीं कि ये जो मेरे से 4 बच्चे पैदा किए हैं मैं इन्हें कहाँ लेके जाऊँ? मैंने मार पीट करके वो हम सर वगैरह फाड़ के चला गया था अच्छा। घर से। उसने हमारी बात ही नहीं सुनी थी। आपने क्या बोला आगे से फिर? कुछ भी नहीं मैंने बोला। मैंने यही कि आपने हमारे साथ इस तरह क्यों किया है, तो बस डांट डपट करके चला गया था घर से। अच्छा बहन, बताइएगा, एक टिकटॉकर के चक्करों में पड़ के उन्होंने शादी कर ली है, कोई वजह तो होगी, कोई आपसे खुश नहीं थे, क्या मामला थे? भाई वो फैशनेबल है, मेरे से इस तरह फ़ैशन होते नहीं, इस वजह से वो पैंटें अच्छा। शर्टें पहन के तो घूमती है। मैं पैंटें शर्टें नहीं पहन सकती, मेरी बच्चियाँ छोटी हैं। सिर्फ ये वजह है कि वो पैंटें शर्टें पहनती है और आप पैंटें शर्टें नहीं पहनती, फैशनेबल नहीं है? भाई वो चल कर सकती हैं इस तरह का, मेरे से नहीं होगा क्योंकि मेरे बच्चियाँ हैं और हमारा शरीफ ख़ानदान है। वालिद सर पे नहीं है, लोग बातें करेंगे इस तरह से कि ये इस तरह करती हैं, इस वजह से मैंने मेरे मुनासिब नहीं लगा था ये। 4 बच्चे हैं, खामन ने स्पोर्ट छोड़ दी है, तो आपने उनसे डिमांड नहीं की, या आपने उनके घर वालों से बोला नहीं कि जो इसने ये बच्चे पैदा किए हैं, मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, मेरे साथ ऐसे कर रहा है? आपने रिलेटिव्स के अंदर ये बात उठाई नहीं कि मुझे इंसाफ लेके दें? मेरे वालिद साहब नहीं हैं, वालिदा मेरी जो बेवा हैं, छोटी बहनें हैं। अच्छा। उधर किसके पास जाना है मैंने, कोई भी नहीं है हमारी सपोर्ट करने के लिए। मेरी बहनें हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ। तो अच्छा। मैंने बड़ी मुश्किलों से उसको उनको शादीशुदा किया है, इसलिए मैं किधर जाऊँ। माँ भी बेवा है मेरी, मेरे घर पीछे कोई भी नहीं है इस तरह का जो बात कर सके। मतलब आपकी जो फैमिली का बैकग्राउंड है वो भी गरीब फैमिली से ताल्लुक़ है हाँ आपका? जी, बिल्कुल गरीब फैमिली से हमारा ताल्लुक है। अच्छा। खर्चा नहीं देता, घर में आपको मारता था, डांटता था, बाद में उसने बता भी दिया कि मैंने शादी कर ली है, जो आप जो मर्ज़ी करो। तो आपके 4 बच्चे हैं, घर किराए पे है, बहन कैसे गुजारा कर रही हैं, कैसे इस निज़ाम को चला रही हैं? बच्चों को पढ़ाती थी। अच्छा। तो यहाँ का माहौल इस तरह का है कि अब फ़ीसें इतनी कोई दे नहीं सकता, कि उन्होंने अब बहुत मुश्किल हो गई है कि मेरे अच्छा। बच्चे अब भूखे सोते हैं।
अब जिनको आप कुरान पाक पढ़ाती हैं, इस्पारा पढ़ाती हैं, वो इतनी ज़्यादा फ़ीसें नहीं देते जिससे गुजारा हो। नहीं, वो इतना नहीं हदिया देते कि जिससे गुजारा हम्म। हो सके। तो आपने सोचा नहीं मैं कुछ और काम कर लूँ? मैंने किया, क्योंकि मैं इस तरह कर नहीं सकती, इस तरह बंदा जाके किसी का नहीं, कोई भी अच्छा। आजकल लोग नहीं इस तरह रखते, हम्म। इस वजह से नहीं, कोई काम नहीं था मेरे पास। तो बहन, 4 बच्चे हैं, किराया भी देना होता है, फिर कैसे मैनेज कर रही हैं? बच्चे डिमांड्स भी करते होंगे, मासूम बच्चे हैं, बच्चों को तो नहीं पता माँ बाप कहाँ से कमा के लाते हैं। वो तो कहते होंगे हमें अच्छे जूते लेके दो, कपड़े लेके दो, खाने के लिए चीज़ें मांगते होंगे, खिलौने मांगते होंगे। तो कैसे दिलासा देती हैं बच्चों को? बस कभी डांट लिया, कभी कैसे, बस रो के वो चुप कर जाते हैं, बस इस तरह ही गुजारा हो रहा है। अच्छा बहन, बताइएगा, ऐसे दिन भी आते हैं जब बच्चों को और ख़ुद को भूखा सोना पड़ता है? बिल्कुल भाई, इस तरह के भी दिन आते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं रोटी के बिना भी रो के सो जाते हैं, कि इतना भी नहीं होता कि मैं अपने बच्चों को खिला सकूं, या कोई लंगर खाने से जब ना मिले, अच्छा। जाते हैं वो लंगर खानों पे, जब नहीं मिलता तो वो भूखे भी सो जाते हैं। हमारे पास इतना भी नहीं होता कि हम अपने बच्चों को कुछ कुछ ही खिला के सुला लूँ, भूखे सो जाते हैं वो फिर, इस वजह से। अच्छा बहन, आपके रिलेटिव्स में से या मोहल्लेदारों में से कोई आपकी हेल्प नहीं करता? कोई भी नहीं हेल्प करता। हमारे आसपास वाले कोई एक फीडर दूध का देने के लिए तैयार नहीं होते। सब भी वहाँ भी इस तरह की छोटी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं हमारे आसपास में। अच्छा बहन, बताइएगा, आपके खावन ने दूसरी शादी कर ली है, अब आप तन्हा हैं, और ये बात भी आपके महल्लेदारों को और रिश्तेदारों को भी पता है। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं या आपको ऑफ़र्स करते हैं कि हमसे पैसे ले लो, हमसे खर्चा ले लो? मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, मैं इस तरह कोई गलत काम नहीं कर सकती। कोई भी अगर करे, लेकिन ऑफ़रें होती हैं आपको वैसे? आती हैं ऑफरें, लेकिन मैं हाफिज़ हूँ। हम्म। अल्लाह के दीन पे चलने वाले बंदे की इतनी तो इज़्ज़त होनी चाहिए ना, कि अपनी इज़्ज़त की खुद महफूजियत कर सके। अच्छा बहन, कोई ऐसा काम है को आपको आता हो, जिस तरह हमारी बहनें आजकल पार्लर का कर लेती हैं, सीखा होता है, या सिलाई मशीन घर पे सिलाई कर लेती हैं? सिलाई कर लेती हूँ, सिलाई अच्छा, मशीन। सिलाई आती है आपको? सिलाई आती है, लेकिन सिलाई मशीन नहीं है मेरे पास। सेंटर से सीखा था मैंने, लेकिन इतनी गुंजाइश नहीं थी कि ले सकूँ सिलाई मशीन। अच्छा बहन, आपके दिल में ये ख्याल नहीं आता कि उसने तो दूसरी शादी कर ली, वो एंजॉय कर रहा है, अपनी लाइफ को गुजार रहा है, तो आप भी उससे अलहदगी करके दूसरी शादी की तरफ चले जाएं? नहीं, मैंने दूसरी शादी नहीं करनी, मेरी बच्चियाँ हैं, मैं अपने बच्चों के सर पे बैठूँगी, तो मैं दूसरी शादी नहीं मैंने करनी। ना, आप हाफ़िज़ कुरान हैं और दीन को समझती हैं, और दीन के अंदर शरीयत ने मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है। अगर उन्होंने दूसरी शादी कर भी ली है तो आपको इस बात पे क्या एतराज़ है? ये सही है कि उसने शादी कर ली है दूसरी, मुझे इससे कोई नहीं मसला कि उसने दूसरी शादी क्यों की है, लेकिन इसका ये तो मसला है ना कि मुझे वो खर्च दे, मेरे बच्चे ना भूखे इस तरह सोएं। मेरे बच्चे जब भूख से बिलखते हैं, जब भूखे सोते हैं, तो फिर मुझे ये होता है कि मेरे बच्चों को तो खर्चा देना, मुझे मेरे हकूक़ पूरे करे, मुझे दूसरी शादी से मतलब नहीं है। लेकिन वो हमारी बात सुनता ही नहीं है, हमें कुछ भी नहीं लेके देता। मतलब आपको तनहा छोड़ दिया? हाँ जी, उसने छोड़ दिया, वह कुछ नहीं लेके देता। जी नाज़रीन, बहन अपनी स्टोरी, अपनी दास्तान बताते हुए आप दीदा हो चुकी हैं, इनसे मज़ीद हम बात नहीं कर सकते। नाज़रीन हाफ़िज़ कुरान है और आप दुख समझ सकते हैं। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा, बच्चे घर में भूखे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, और बहन हाफ़िज़ कुरान होने की वजह से बाहर लोगों में नहीं जाती कि लोग बुरी नज़र रखते हैं। तो दिए गए नंबर पे इनसे रब्ता करें और जितनी हो सके इनकी हेल्प की जाए, ताकि बहन अपनी इज़्ज़त को महफूज रखते हुए अपने घर में अपने बच्चों को पाल सकें। और इन्होंने बताया कि ये सिलाई मशीन का मतलब सिलाई का काम जानती हैं, लेकिन इनके पास सिलाई मशीन नहीं है। तो नाज़रीन, कोई हमारा बहन भाई इनको सिलाई मशीन लेके दे सके तो ताकि अपने बच्चों को घर पे कपड़े सिलाई करके पाल सकती हैं। तो नाज़रीन, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।